दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमने सोचा कि 2025 का पहला दिन है। आप लोग नए साल को एंजॉय कर रहे हैं और मेरे मन में एक विचार आया कि आज हम आपको भारतीय मूर्ति कला जो केंद्र रहा है उसके बारे में आपको बताएं। भारत मूर्ति कला के प्रमुख 3 केंद्र हैं: गांधार कला, अमरावती कला और मथुरा कला। ये मूर्ति कला के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। आज हम इन्हीं से प्रमुख केंद्र बिंदु राजकीय संग्रहालय मथुरा के बारे में बात करेंगे। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना भारतीय कला के मनीषी विद्वान, प्रसिद्ध पुरातत्व मर्मज्ञ एवं तत्कालीन जिलाधीश स्वर्गीय एफ.एस. ग्राउंड ने सन 1874 में की थी और इसका भवन निर्माण का कार्य 1930 से शुरू हुआ और 1933 में इसको पूरा कर लिया गया। 24 जनवरी 1933 को गवर्नर सर माइवल हेली द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद में उस संग्रहालय में जो चीज़ें खुदाई में निकली थीं वो उसमें सुरक्षित रखी गईं। संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह संरक्षित है। पिछले सप्ते हमारे एक मित्र मथुरा के राजकीय संग्रहालय में वो देखने गए, तो जब वो देख कर आए तो उन्होंने हमसे जो उन्होंने जो अनुभव किया, जो देखा अपनी आंखों से, उसको देखकर वो चकित रह गए। बोले कि वहाँ तो कुछ और बताया जाता है लेकिन हकीकत में कुछ और है। उन्होंने जो बताया है, मथुरा के म्यूजियम में, राजकीय संग्रहालय में जो मूर्तियां हैं वो सम्राट कनिष्क के समय की हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं। साबुत 1-2 मूर्ति हैं, बाद बाकी सब खंडित मूर्ति हैं, टूटी हुई अवस्था में हैं और वहाँ पर अभिलेख भी मिले हैं धम्म लिपि में, जिसको पाली प्राकृत बोलते हैं। धम्म लिपि इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुद्ध के संदेश जिस भाषा में संजोकर रखे गए हैं उसी भाषा को पाली भाषा बोला जाता है और धम्म लिपि भी कहा जाता है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो धर्म का उपदेश दिया है, धम्म का उपदेश, उसको धम्म बोला जाता है और उसको धम्म लिपि बोला जाता है। उसकी मैं आपको इसमें जो थंबनेल में मैं इसकी तस्वीरें हैं मैं इसमें लगाऊंगा।
वीडियो भी मैं अटैच करने का प्रयास करूंगा, अगर हो गया तो मैं वीडियो भी इसमें अटैच करूंगा, नहीं तो इसमें हमें फ़ोटो ज़रूर अटैच करूंगा। सोचो इस देश के साथ में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ है उस व्यक्ति को यह सच्चाई नहीं बताई जाती है, नहीं दिखाई जाती है। क्या लगता है आपको, भारतीय मीडिया इस चीज़ को आपको बताएगा या दिखाएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ और परोसा गया है। भाई मथुरा किसी विशेष की स्थली है, वहाँ किसी और का जन्म हुआ है, पर ये तो कोई बताता ही नहीं है। अगर भारत में कहीं मूर्ति कला का आरंभ हुआ है तो वो मथुरा से ही हुआ है, और सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई है। इस देश में मूर्ति कला का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि सम्राट कनिष्क के द्वारा इसको किया गया है। बाद में पाल शासकों ने भी इसको आगे बढ़ाया, लेकिन हम आप सभी से निवेदन करते हैं, क्योंकि आप लोग जिस आस्था के साथ में आपकी जो सोच वहाँ जुड़ी हुई है वो बिल्कुल उलट है। बिल्कुल आप वहाँ जाएंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम अगर नहीं होते ना, तो शायद आज भी वो चीज़ें हमको दिखने को नहीं मिल पाती, क्योंकि पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ही हैं। उन्होंने अपनी सरकार से बोला था कि इस संगठन का गठन होना ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ तो जो चीज़ें हैं वो बिखर जाएंगी और पता नहीं कहाँ चली जाएंगी। तो उन्होंने सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में जो चीज़ें खुदाई में मिलती गईं, और वो एक के बाद एक म्यूजियम बनाकर उसको संरक्षित करते गए। हम धन्यवाद देते हैं उन अंग्रेज़ों का, जिन्होंने भारत की जो गढ़ी हुई संस्कृति थी, विरासत थी, गौरवशाली इतिहास था और भारत के लोगों का अतीत था, गौरव था, उसको ज़मीन से निकालकर और एक स्थान पर संरक्षित करने का काम किया। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। आपने जो भारत के ऊपर ये उपकार किया है, या भारत कभी नहीं भूलेगा। आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और मैं तो आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक बार समय निकालकर राजकीय संग्रहालय मथुरा को देखने अवश्य जाएं। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस BS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मौका जैसे ही मिलता है मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर देता हूं, और हमारा प्रयास ये है कि आपकी जो मूल संस्कृति है, जो आपकी धरोहर है, वो आप तक पहुंचाने का हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।